स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि वर्ड से ही कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, आपने 11th क्लास में इसे पढ़ा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके रूल्स क्या हैं, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। बट हियर इन दिस क्लास वी आर ऑल्सो रिवाइविंग इट। लिसन। वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों उसी प्रकार से रख देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उसके कथन को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर लिख देते हैं। जैसे राम सेठ, राम स्पीकर है, सेड ये वर्ब है। राम सेठ आई एम वेरी बिजी नाउ, राम ने कहा मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। तो बेटा राम सेठ, ये राम सेठ सेड रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और ये रिपोर्टिंग स्पीच, राम सेठ पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है। इसमें राम सब्जेक्ट है और सेठ वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब है। ये इतनी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब है और सेठ रिपोर्टिंग वर्ब। राम सेठ, सी अगेन इट, राम सेठ ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में सेठ रिपोर्टिंग वर्ब है और राम सब्जेक्ट है। आई एम वेरी बिजी नाउ ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें एम ये वर्ब है। देखते रहिए ध्यान से। किसी के कथन का सारांश लेकर, यानी जैसे राम सेठ आई एम वेरी बिजी नाउ, इसके सारांश को लेकर उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना, इसे इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसमें इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे राम सेठ, देखिए ऊपर और नीचे में डिफरेंस। राम सेठ दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमने क्या किया बेटा, ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को कंजंक्शन ये दैट है, दैट से हमने जोड़ दिया है। ये देखिए दैट से जोड़ दिया है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गई है। इसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं चेंज करने की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बेटा। जैसे सबसे पहले होता है सी हियर, जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। देखिए इसमें जो सभी प्रकार के वाक्यों में लागू होते हैं, 3 भागों में इन्हें बांट सकते हैं। जैसे चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान देंगे, सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हियर। अब फिर देखते हैं हम कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। जैसा कि आपने इसमें देखा अभी, राम सेठ के बाद कॉमा है और आई एम के पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये हमने हटा दिया है इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में। कथन के पहले दैट का प्रयोग कर देते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच के पहले हमने क्या किया है, दैट का प्रयोग किया है। सर्वनाम यानी प्रोनाउन आई को ही में बदल दिया गया है। आई को ही में, देखिए फिर सेंटेंस, राम सेठ आई एम गोइंग, आई एम वेरी बिजी नाउ। तो राम ने कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो बेटा ये प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। राम क्या है, मेल है, इसलिए आई को हमने ही कर दिया है। देखिए जैसे राम सेड दैट ही वाज, अगर राम की जगह यहाँ पे सीता या रीता कुछ होता तो हम लिखते राम सीता सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी। तो ये बेटा आई जो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे राम के अनुसार हमने चेंज किया, ही हो गया यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखिए क्रिया यानी वर्ब एम को वाज में बदल दिया गया है। आई एम बिजी को ही वॉज वेरी बिजी देन हो गया, देखिए वॉज हियर, अर्थात प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल दिया गया है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी हाउ वी कन्वर्ट द टेंसेस। नेक्स्ट
क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब नाउ को देन में बदल दिया गया है, नाउ को देन में बदल दिया गया है। सी हियर, नाउ ऊपर देखिए ये है ना, आई एम वेरी बिजी नाउ उसने कहा था, तो हमने इनडायरेक्ट में देन कर दिया है। इसका मैं एक चार्ट आपको अभी सेंड करूंगी पर्सनल प्रोनाउन चेंज करने का, कि पर्सनल प्रोनाउन किस तरह चेंज होते हैं और एडवर्ब किस तरह चेंज होता है। नियर और नियरनेस वाले वर्ड्स को हम डिस्टेंस वाले में, जैसे हियर है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा। जैसे इसमें नाउ था तो यहाँ पे देन हो गया है। तो ये चार्ट मैं अभी सेंड कर रही हूँ, आप पहले आप इसे समझ लीजिए। आप देखिए यह परिवर्तन कैसे किया जाता है, इसके कुछ नियम हैं, परंतु इन नियमों को समझने के पूर्व हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के समय निम्न नियमों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ब मैंने भी आपको बताया है। डायरेक्ट नरेशन के इन्वर्टेड कामा के बाहर कम से कम एक वाक्य रहता है, इसको उसी वाक्य उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और उसी वाक्य के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सी, जैसे राम से मैंने कहा था रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये सेट रिपोर्टिंग वर्ब है। आई एम वेरी बिजी, रिपोर्टिंग। सी हियर, नंबर टू है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ये वाक्य इन्वर्टेड कमा के भीतर रहता है और इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे राम से रिपोर्टिंग स्पीच हुआ था, और आई एम वेरी बिजी नाउ, सी हियर आई एम वेरी बिजी नाउ, ये देखिए ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच है। तो उस वाक्य की वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे एम था, मैंने आपको बताया था एम, आई एम वेरी बिजी नाउ में एम रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जनरल चीजें बेटा। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की क्या आवश्यकता है, बट सी, नरेशन में हमें अर्थ के वाक्य के अर्थ से कोई पर्पस होता है कि ये अर्थ क्या दे रहा है, हमको इसी अनुसार चेंज करना है। देखिए स्ट्रक्चर की दृष्टि से वाक्य सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मीन्स मिक्स्ड होते हैं, और अर्थ के विचार से वाक्य 5 होते हैं। देखिए स्ट्रक्चर से 3 होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, और मीनिंग से देखेंगे तो वाक्य 5 होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। नरेशन में बेटा हमें ए तथा बी में लिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। ए में आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, मैंने भी बताया है आपको, है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, और बी में क्या है कि ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस किस तरह के हैं, ये सेंटेंस कैसा है। यदि हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को नहीं समझते और वाक्य के भेद को, तो इन्हें निम्न अनुसार बदल नहीं सकते हैं। ओके, दीज आर द जनरल रूल्स। अभी मैंने बताया बेटा हमें टेंस चेंज करना होगा, और चेंज ऑफ पर्सन चेंज करना होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। चेंज ऑफ पर्सन हियर प्रोनाउन से मतलब है। उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच।